मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाएं, तो उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसे जीवन में कभी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ये बातें हम आपको एक होशियार कौवे की कथा के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक नगर के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। उसी पेड़ पर एक होशियार और ज्ञानी कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी बुद्धिमानी के कारण सभी पक्षी उसकी बातें ध्यान से सुनते थे और उन पर अमल भी करते थे। एक दिन जब चांदनी रात थी और सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे, कौवे की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, आज अमावस की रात बहुत काली और डरावनी है। कृपया हमें कोई कथा सुनाइए जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो और यह डरावनी रात आसानी से कट जाए। और स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर भी आप दें। वह प्रश्न यह है कि वह कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती और उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। कौवे ने कहा, हे प्राणप्रिय, मैं तुम्हें दूर देश के एक राजा के नगर की आंखों देखी एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इस कथा में ऐसी 5 बातें बताई गई हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन 5 बातों को उतार लेता है, यकीनन वह कभी संकट में नहीं पड़ता, और अगर संकट आ भी जाए तो वह बड़ी आसानी से उस संकट से बाहर निकल आता है। यह कथा बहुत रोचक और जीवन में बड़ी सीख देने वाली है। कौवे के इतना कहते ही उस बरगद के सभी पक्षी भी अपने अपने घोंसलों में जाग गए और कौवे की कथा सुनने लगे। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, यह कथा उस समय की है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था और मैं दूर दूर तक घूमा करता था। तब मैंने यह कथा राजा के मुंह से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी थी। कौवे ने कथा सुनानी शुरू की। दूर देश के एक नगर में रघुवीर नामक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनका बेटा आनंद रहते थे। रघुवीर नगर में अनाज का एक छोटा व्यापारी था। वह लोगों से अनाज खरीदता और उसे मंडी में बेचता था। उसका बेटा आनंद अब जवान हो चुका था, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन किसी बात को लेकर आनंद का अपने पिता रघुवीर से झगड़ा हो गया और रघुवीर ने उसे डांट दिया। अगले दिन आनंद ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे कुछ पैसे दो, मैं भी व्यापार करने दूसरे राज्य जाऊंगा। पिताजी मुझे निकम्मा समझते हैं और बात बात में मुझे डांटते रहते हैं। मैं भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, तब उन्हें समझ आएगा कि मैं भी अच्छा व्यापार कर सकता हूं। आनंद की मां ने उसे चांदी के सिक्के दिए और कहा, बेटा, वे तो तेरे पिता हैं, तुझे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। अगर तुझे व्यापार करना है तो तू दूसरे राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है। मां की बातें सुनकर आनंद उत्सुकता से वह चांदी के सिक्के लेकर दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह मन ही मन सोच रहा था कि इन सिक्कों की मदद से पहले वह कुछ छोटा मोटा काम शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा व्यापार करेगा और खूब सारा धन कमाकर ही वापस आएगा। इसी उम्मीद के साथ वह चलता जा रहा था। तभी उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु भी उसी रास्ते से अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। आनंद ने सोचा, क्यों ना साधु से कुछ बातचीत की जाए। बातचीत करते हुए यात्रा का समय भी जल्दी कट जाएगा। यही सोचकर आनंद ने साधु को प्रणाम किया और साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर साधु ने पूछा, बेटा, तुम इस तरह अकेले कहां जा रहे हो? तब आनंद ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं दूसरे राज्य में जाकर व्यापार शुरू करूंगा और बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मैं घर से 4 चांदी के सिक्के लेकर निकला हूं। इस तरह बात करते हुए आनंद और साधु आगे की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए आनंद साधु से कहता है, बाबा, आप तो ज्ञानी हैं, आप कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमारा सफर भी आसानी से कट जाए और मुझे कुछ महत्वपूर्ण सीखने को भी मिले, जिससे मुझे दूसरे राज्य में व्यापार करने में आसानी हो। तब साधु कहता है, बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। साधु की बात सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि घर से तो उसे मात्र 4 ही चांदी के सिक्के मिले हैं। अगर वह इन्हें साधु को दे देगा तो व्यापार कैसे करेगा। फिर आनंद ने सोचा कि साधु बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान लगते हैं
और लोग कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गारारहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मरार्तस्य च। अर्थात परदेश में विद्या मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोग में औषधि मित्र होती है और मृतक का मित्र धर्म होता है। इसके अलावा जो विद्वान होता है उसके लिए कोई भी जगह परदेश नहीं होती। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा या कठिन नहीं होता। साहसी मनुष्य के लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। मीठे बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। और यदि आपके पास विद्या और बुद्धि है तो आप दूसरे देश में भी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही सोचकर आनंद ने एक चांदी का सिक्का साधु को दे दिया और बोला, आप कहानी सुनाइए। आपकी कहानी का मूल्य मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। मित्रों, बरगद के सभी पक्षी बड़े ध्यान से कौवे की कथा सुन रहे थे। तब कौवा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, साधु ने रास्ते में चलते चलते आनंद को उपदेश देना शुरू किया और कहा, हे पुत्र, तुम जिस भी राज्य में व्यापार करने जा रहे हो, मेरी बात ध्यान रखना। अगर वहां तुम अपना व्यापार न शुरू कर पाओ तो खाली मत बैठना। जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे कर लेना। परदेश में रहने वालों के लिए पहला और महत्वपूर्ण मूल मंत्र है, खाली मत बैठो। अगर तुम खाली बैठोगे तो तुम्हारी ही जेब से खर्च होगा। इससे अच्छा है कि भले ही कम पैसे मिले, लेकिन काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम करने का अनुभव भी मिलेगा और समय भी सही तरीके से कट जाएगा। आनंद ने कहा, आपकी बात को मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। तब साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि तुम्हें उपदेश दूंगा। अगर तुम्हें ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपदेश चाहिए जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, तो तुम्हें दूसरा उपदेश सुनने से पहले उसका मूल्य चुकाना होगा। मित्रों, आनंद ने काफी सोच विचार कर एक और चांदी का सिक्का उस साधु को दे दिया और कहा, हे साधु महाराज, आप मुझे दूसरा उपदेश दीजिए। तब साधु ने कहा, बेटा, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। परदेश में रहकर अगर किसी दूसरे की वस्तु देखकर तुम्हारे मन में छल कपट आए तो उस पर प्रपंच से अपना अधिकार मत जमाना। दूसरे की किसी भी वस्तु को हमेशा मिट्टी ही समझना। कभी भी दूसरे की किसी चीज पर बुरी नजर मत डालना। आनंद ने कहा, बाबा, मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा। फिर आनंद ने कहा, अरे यह क्या? आपने 2 उपदेश दिए और 2 चांदी के सिक्के ले लिए। तब साधु ने कहा, बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, वह तो अमूल्य होता है। ज्ञान की असली कीमत तब समझ आती है जब व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ता है और वही ज्ञान उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। आनंद ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको एक और चांदी का सिक्का देता हूं। आप मुझे एक और उपदेश दीजिए। इतना कहकर आनंद ने एक और चांदी का सिक्का साधु को दे दिया। साधु ने तीसरी बात बताई, बेटा, अगर तुम्हें कभी किसी का गुप्त भेद पता चले तो उस भेद को कभी भी तीसरे व्यक्ति से मत कहना। यह अब तक की तुम्हारी सबसे अनमोल सीख है। आनंद ने साधु की इस बात को भी अपने मन में गांठ बांध ली। फिर उसने सोचा, अब मेरे पास तो केवल एक ही चांदी का सिक्का बचा है, इससे व्यापार तो हो नहीं सकेगा। क्यों ना इसे भी साधु को देकर एक और उपदेश सीख लिया जाए। यह सोचकर आनंद ने वह आखिरी चांदी का सिक्का साधु के हाथ पर रख दिया और कहा, साधु बाबा, आप मुझे एक और उपदेश दीजिए। तब साधु ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक और उपदेश देता हूं। यह जीवन में बहुत अनमोल है, इसे हमेशा याद रखना। यह कहते हुए साधु ने आनंद को चौथा उपदेश दिया, बेटा, यदि कहीं जाते समय तुम्हें कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर उसके पास 2 मिनट जरूर बैठ जाना। उसके साथ बिताया गया वह 2 मिनट तुम्हारे जीवन में कभी बहुत काम आ सकता है। इस तरह साधु बाबा ने आनंद को चौथा उपदेश दिया। तब आनंद ने कहा, हे साधु महाराज, आपके उपदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी हैं। मेरे पास अब कोई सिक्का नहीं बचा, नहीं तो 1-2 उपदेश और सुन लेता। तब साधु महाराज ने कहा, बेटा, किसी की शिक्षा या ज्ञान को बिना मूल्य चुकाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम्हें एक उपदेश और देता हूं, जिसे मैं अपनी ओर से मुफ्त में दे रहा हूं। यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। यह कहते हुए साधु ने आनंद को 5वां उपदेश दिया, बेटा,
परदेश में रहते हुए किसी भी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसी स्त्री के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। मित्रों, साधु महाराज ने आनंद को ये 5 उपदेश दिए और बोले, बेटा, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। थोड़ी दूर पर मेरा आश्रम है, अब मैं अपने आश्रम की ओर चलूंगा। ये कहते हुए साधु महाराज अपने आश्रम की ओर चले गए। आनंद भी वहां से अकेले अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला, लेकिन उसके मन में एक बात घूम रही थी। साधु महाराज ने मुझसे उपदेश के बदले 4 चांदी के सिक्के ले लिए, लेकिन साधु तो धन और माया का त्याग करते हैं, तो फिर साधु को मेरे सिक्कों का क्या काम? आनंद ने सोचा, जब मैं व्यापार करके वापस आऊंगा तो यह बात साधु महाराज से जरूर पूछूंगा। फिर आनंद ने विचार किया, साधु महाराज की सारी बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक थीं, मैं उन्हें जरूर याद रखूंगा। अब आनंद के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। वह बस यही सोच रहा था कि परदेश में जाकर क्या करेगा। उसके पास तो अब कोई धन भी नहीं था। मेरा खाना पीना कैसे चलेगा? मैं कहां रहूंगा? यही सब सोचते हुए वह एक राज्य के नगर में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर नौकरी की खोज शुरू कर दी, क्योंकि अब उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसने सोचा, नौकरी ही कर लेता हूं ताकि खर्चा पानी चलता रहे। आनंद को साधु महाराज की बात याद आई, चाहे छोटा मोटा काम हो, पर परदेश में खाली मत बैठना। नौकरी की खोज में आनंद उस नगर की बड़ी बाजार में लोगों से पूछ रहा था। तभी उसे वहां के राजा वीरमणि का एक नौकर मिला, जो राजा के घोड़ों की सेवा करता था। राजा वीरमणि एक न्यायप्रिय और प्रतापी शासक थे। राजा का नौकर शांतनु आनंद से बोला, भैया, तुम मेरी जगह अस्तबल में काम कर लो। मैं काफी दिनों से अपने घर नहीं गया हूं और परिवार से नहीं मिला हूं। राजा मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मेरी जगह किसी और को काम पर रख दूं तो मैं घर जा सकता हूं। तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम कर लो और जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। आनंद ने सोचा, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है और इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि यह काम कर लूं। 1 महीने में जो धन मिलेगा उससे व्यापार शुरू कर दूंगा। फिर आनंद ने शांतनु से कहा, ठीक है भैया, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं। शांतनु आनंद को राजा के पास लेकर गया और बोला, महाराज, ये मेरा मित्र आनंद है। ये बहुत ईमानदार और मेहनती है। ये मेरी जगह 1 महीने तक काम करेगा ताकि मैं अपने घर परिवार से मिलने जा सकूं। राजा ने कहा, ठीक है शांतनु, तुम इसे अच्छे से अपना काम समझा दो। अगर इसने कोई गलती की तो दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शांतनु आनंद को अस्तबल में लेकर गया, जहां वह घोड़ों की देखभाल और सेवा करता था। शांतनु ने कहा, हे मित्र आनंद, मेरे हिस्से में 10 घोड़े हैं जिनकी मैं सेवा करता हूं, जबकि बाकी नौकरों के हिस्से में सिर्फ 2-2 घोड़े हैं। जो घोड़े मेरे पास हैं वे राजा को बहुत प्रिय हैं। सेवा में गलती से भी कोई चूक मत करना, नहीं तो उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। आनंद ने कहा, मित्र, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। मैं कोई गलती नहीं होने दूंगा और पूरी जिम्मेदारी से काम करूंगा। शांतनु 1 माह की छुट्टी लेकर अपने गांव परिवार से मिलने चला गया। इधर आनंद ने मन लगाकर घोड़ों की सेवा शुरू कर दी। वह घोड़ों को दाना खिलाता, उन्हें अच्छे से नहलाता और उनकी मालिश भी करता। मित्रों, राज दरबार से प्रत्येक घोड़े के लिए 15 किलो चना मिलता था। आनंद उस चने को पानी में भिगोकर कूटकर घोड़ों को खिला देता था। एक दिन जब आनंद को थोड़ी फुर्सत मिली तो उसने सोचा, क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत की जाए। यही सोचकर वह उन नौकरों के पास बैठ गया जो दूसरे घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे, जबकि उनके घोड़े अभी तक भूखे थे। आनंद ने उनसे पूछा, भाइयों, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना नहीं दिया और यहां बैठकर शराब पी रहे हो? तब एक नौकर बोला, भाई, हम कभी भी अपना काम खत्म किए बिना नशा नहीं करते। हमने अपने अपने घोड़ों को उनका हिस्सा खिला दिया है, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पी रहे हैं। आनंद ने देखा कि राज दरबार से मिले चने अभी भी उनके पास रखे थे। उसने कहा, भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये चने तो तुम्हारे सामने रखे हैं और तुम कह रहे हो कि घोड़ों को खिला दिया है।
तभी एक और नौकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये चने घोड़ों के लिए नहीं हैं, हम इन्हें बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। आनंद ने हैरानी से पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? एक नौकर ने जवाब दिया, राज दरबार से हमें 15 किलो चना मिलता है, जिसमें से 5 किलो घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी बाजार में बेचकर अपनी शराब लाते हैं। आनंद को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, यह तो राजा और इन बेजुबान जानवरों के साथ धोखा है। उसने कहा, तुम लोग अपनी ऐशो आराम के लिए इन जानवरों को भूखा रखते हो। फिर एक और नौकर बोला, भाई, हमें यह सब करना पड़ता है, वैसे भी राजा से जो वेतन मिलता है उससे गुजारा कहां होता है। अरे तुम भी करो, तुम्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है? तुम्हें शांतनु ने काम पर रखा है, इसलिए हमने तुम्हें यह बात बता दी, लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। आनंद उन नौकरों की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जो उसे काम के साथ रहने के लिए मिला था। चारपाई पर लेटा और सोचने लगा, अब से मैं भी ऐसा ही करूंगा और इस तरह से खूब सारा धन इकट्ठा कर लूंगा। वैसे भी शांतनु 1 महीने बाद आकर मुझे काम से हटा ही देगा। तभी आनंद को साधु महाराज का दूसरा उपदेश याद आया कि दूसरे के धन पर छल कपट और प्रपंच करके अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे के धन और वस्तुओं को मिट्टी के समान समझना चाहिए। इस विचार के आते ही उसका मन बदल गया। उसने सोचा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा। इसके बाद आनंद और भी मेहनत और ईमानदारी से घोड़ों की सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके हिस्से के घोड़े एकदम तंदुरुस्त और हष्टपुष्ट हो गए, जबकि जो नौकर चोरी करते और घोड़ों को कम दाना खिलाते थे, उनके घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते गए। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि वह सभी घोड़ों की दौड़ देखना चाहता है और नौकरों को संदेश भिजवा दिया कि सभी अपने अपने घोड़े मैदान में लेकर पहुंचें। सभी नौकर घोड़ों को नहला धुलाकर और मालिश करके मैदान में ले आए। राजा ने सभी घोड़ों पर नजर डाली तो पाया कि सारे घोड़े बेहद कमजोर हो गए हैं, लेकिन जिन 10 घोड़ों की सेवा आनंद करता था, वे बेहद स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। राजा ने क्रोध से अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो पहले स्वस्थ थे, लेकिन अब केवल 10 ही मुझे स्वस्थ दिख रहे हैं, बाकी तो बहुत कमजोर हो गए हैं। पता करो, क्या नौकर इन्हें दाना नहीं खिलाते या फिर खिलाने में लापरवाही हो रही है? इसके बाद राजा आनंद के घोड़ों के पास पहुंचा और देखा कि वे घोड़े काफी मजबूत और स्वस्थ हैं। राजा वीरमणि यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अगले दिन आनंद को दरबार में बुलाया और कहा, तुम वही हो ना जिसे शांतनु ने अपने स्थान पर काम पर रखा है? आनंद ने विनम्रता से कहा, हां महाराज। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारे घोड़े इतने स्वस्थ और सुडौल कैसे हैं, जबकि बाकी घोड़े इतने कमजोर और मरियल क्यों हैं? आनंद ने कहा, महाराज, यह रहस्य मैं आपको तभी बता सकता हूं जब सभी अस्तबल के नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा ने तुरंत ही सारे अस्तबल के नौकरों को बुला लिया। फिर राजा ने आनंद से कहा, अब बताओ, बाकी घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं? मैं तो महल से घोड़ों का पूरा दाना भेजता हूं। आनंद ने कहा, महाराज, आप जो भी 15 किलो चना घोड़ों के लिए भिजवाते हैं, उसमें से ये लोग सिर्फ 5 किलो चना ही घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी का चना वे बाजार में बेचकर शराब पीते हैं। मैं आपके द्वारा भेजे गए पूरे चने को घोड़ों को खिलाता हूं, इसलिए मेरे 10 घोड़े इतने स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इतना सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। वह नौकरों पर चिल्लाया, हरामखोरों, क्या इसी बात के लिए वेतन लेते हो कि घोड़ों का दाना बेचकर खा जाओ? सारे नौकर सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और डर से थर थर कांप रहे थे। उन सब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, अब हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। राजा ने क्रोध में कहा, अभी तो मैं तुम सबको सूली पर लटका देता, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। राजा को क्रोधित देखकर आनंद ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, इन्हें इस बार क्षमा कर दीजिए, अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजा ने सबको कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया और आनंद की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया। राजा ने कहा, आज से तुम्हारा काम केवल इन पर नजर रखना है। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ी करता है तो तुरंत हमें सूचना देना। इस काम के लिए तुम्हें 20 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजा ने आनंद को एक माणिक्य जड़ित सोने की अंगूठी भी दी और कहा,
यह अंगूठी दिखाकर तुम किसी भी समय राजमहल में आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो। आनंद इसके बाद तुरंत ही अस्तबल पहुंचा और नौकरों से कहा, देखो, इस बार मैंने तुम सबको बचा लिया है, लेकिन अगर फिर से ऐसी गलती हुई तो राजा तुम्हें सूली पर चढ़ा देगा और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। धीरे धीरे सभी नौकर ईमानदारी से अपना काम करने लगे और उनके घोड़े भी जल्दी ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। इधर 1 माह का समय समाप्त हो चुका था और सांतनु अपने गांव से वापस आ गया था। जैसे ही सांतनु अस्तबल पहुंचा, वहां के नौकरों ने आनंद की सारी बातें उससे कह दी और यह भी बताया कि राजा ने आनंद को अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। सांतनु आनंद से मिलने उसके कमरे में गया। आनंद सांतनु को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मित्र, तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर आनंद ने सारी बातें सांतनु को बताईं। सांतनु ने कहा, यह सब मुझे पहले ही पता चल चुका है। इसके बाद दोनों ने साथ में भोजन किया और अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। सांतनु लेटा लेटा मन ही मन आनंद से जल रहा था, क्योंकि राजा ने आनंद को उससे बड़े पद पर नियुक्त कर दिया था। सांतनु आनंद को नीचा दिखाना चाहता था और उससे बदला लेने की योजना बनाने लगा। इसी बीच आनंद अपने कमरे में चला गया, जो राजा ने उसे विशेष तौर पर दिया था। रात काफी हो चुकी थी और आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी राजा की पुत्री सोमवती, जो अपने महल में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, अचानक सांतनु की याद में तड़पने लगी। सोमवती और सांतनु के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और सांतनु के वापस आने की खबर मिलते ही सोमवती कामासक्त हो गई और उससे मिलने की तीव्र इच्छा करने लगी। वह अपने महल से चुपचाप निकलकर सांतनु के कमरे की ओर चली गई। उधर बारिश होने के कारण आनंद भी जाग गया और किसी कारणवश सांतनु के कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे कमरे से किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई पड़ी। आनंद पास जाकर देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है कि राजा की पुत्री सोमवती और सांतनु का आपस में प्रेम संबंध चल रहा है। वह तुरंत ही चुपचाप वहां से अपने कमरे में वापस आ जाता है। उधर सांतनु सोमवती से कहता है, प्रिय, इस समय आनंद ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तुम किसी तरह उसे मृत्युदंड दिलवा दो। राजकुमारी सोमवती कहती है, हे प्रियतम, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी से कहकर उसे सूली पर लटकवा दूंगी। आनंद पहले ही अपने कमरे में जा चुका था और सोच रहा था कि कैसे सांतनु राजा से विश्वासघात करके उसकी पुत्री के साथ प्रेम कर रहा है। मुझे यह बात राजा को बतानी चाहिए, उसने सोचा। तभी उसे साधु द्वारा कही गई तीसरी बात याद आती है, अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे कभी किसी तीसरे व्यक्ति से मत कहना, नहीं तो खुद ही मुसीबत में पड़ सकते हो। आनंद सोचने लगा कि अगर उसने यह बात राजा को बता भी दी तो राजा उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसे ही दंडित कर सकता है। इधर राजकुमारी सोमवती भी अपने महल में लौट जाती है और दरवाजा अंदर से बंद करके जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर नौकर चाकर और दासियां उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और तुरंत राजा को भी सूचना देते हैं। राजा भी अपनी पुत्री के कमरे में पहुंच जाता है और पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब राजकुमारी कहती है, पिताजी, आपने जिस नौकर को अस्तबल का निरीक्षक बनाया था, वह कल रात माणिक्य जड़ित सोने की अंगूठी दिखाकर महल में आया और जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। मेरे चिल्लाने पर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और बोला, उस हरामखोर नौकर की इतनी हिम्मत! मेरी बेटी पर उसकी यह नीयत है। कल मैं उसे राज दरबार में बुलाकर सख्त सजा दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, जब तक आप उसे सूली पर नहीं लटकाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, मैं उसे मृत्युदंड ही दूंगा। इतना कहकर राजा अपने कक्ष में चला गया। इधर राजकुमारी सोचने लगी कि उसका षड्यंत्र सफल हो गया है और अब उसके और सांतनु के बीच कोई नहीं आएगा। राजा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वह सोच रहा था कि कल वह आनंद को बुलाकर मृत्युदंड देगा। तभी उसके मन में एक और विचार आता है, अगर दरबार में लोग पूछेंगे कि किस बात पर नौकर को मृत्युदंड दिया जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा?
अगर यह बात सामने आई कि उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। इसके बाद राजा सोचता है, राज दरबार के कानून के हिसाब से तो मैं उसे सीधे सजा नहीं दे सकता, मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। लेकिन मैं इसे किसी और के हाथों मरवा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाले को सजा भी मिल जाएगी। राजा अगले ही दिन चुपचाप नगर के बाहर एक कसाई के पास जाता है। कसाई राजा को देखकर प्रणाम करता है और पूछता है, महाराज, आज आप यहां कैसे? तब राजा कहता है, मुझे तुमसे एक विशेष काम करवाना है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कसाई ने पूछा, कौन सा काम महाराज? राजा कहता है, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर कलम करना है। कसाई इतना सुनते ही कांपने लगता है। राजा फिर कहता है, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। कसाई राजा की धमकी से डर जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा उसे समझाता है, मैं पहले एक आदमी को भेजूंगा जिसका तुम्हें सिर कलम करना है। थोड़ी देर बाद मैं दूसरा आदमी भेजूंगा जिसे तुम्हें पहले आदमी का सिर पोटली में भरकर दे देना है। इतना कहकर राजा अपने महल में लौट आता है और सैनिकों द्वारा आनंद को बुलवाता है। आनंद राजा के महल में पहुंचता है। राजा आनंद से कहता है, मैं तुम्हें एक जरूरी काम से नगर के बाहर भेज रहा हूं और मेरा विश्वास है कि तुम यह काम जरूर पूरा करोगे। तुम्हें नगर से बाहर एक कसाई के पास जाना है। वह जो भी चीज दे उसे लेकर सीधे मेरे पास आना है, लेकिन ध्यान रहे यह काम बहुत गुप्त रूप से करना है। आनंद राजा की आज्ञा पाकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में वह सोच रहा था, चलो मैं राजा के किसी काम तो आ सका। रास्ते में एक मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। वहां उपस्थित लोगों ने आनंद को अंदर बुलाया, लेकिन आनंद ने कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से नगर के बाहर जाना है। तभी उसे साधु की बताई चौथी बात याद आ गई। चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, अगर कोई प्रेम से बैठने को कहे तो उसके पास थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, चाहे लाखों का नुकसान ही क्यों ना हो। यह बात ध्यान में आते ही आनंद मंदिर में जाकर भजन कीर्तन में शामिल हो गया और पूरी तरह से उसमें मग्न हो गया। इधर शांतनु राजा के महल के पास टहल रहा था और सोच रहा था। राजा ने आनंद को सुबह ही बुलाया था, वह अभी तक वापस नहीं लौटा। तभी राजा ने उसे देख लिया और तुरंत अपने महल में बुलाया। राजा सोचने लगा, क्यों न शांतनु को ही आनंद का सिर लेने भेज दिया जाए। राजा शांतनु से कहता है, तुम्हें नगर के बाहर एक कसाई के पास जाना है और जो भी वस्तु वह तुम्हें दे उसे लेकर सीधे मेरे पास आना है। ध्यान रहे उसे रास्ते में कहीं खोलना मत। शांतनु जल्दी जल्दी उस कसाई के पास पहुंच जाता। आनंद मंदिर में भजन कीर्तन में मस्त था, इसलिए उससे पहले शांतनु ही कसाई के पास पहुंच जाता है। कसाई सोचता है कि यही वह व्यक्ति है जिसका सिर कलम करना है, क्योंकि राजा ने किसी का नाम नहीं बताया था। बस इतना ही कहा था कि जो व्यक्ति पहले आ जाए उसका सिर कलम करना है और दूसरे व्यक्ति को दे देना है। शांतनु कसाई के पास पहुंचकर कहता है, राजा ने तुम्हारे पास कोई वस्तु लाने भेजा है। कसाई उसे अंदर ले जाकर कहता है, वह अलमारी में रखी है, निकाल लो। जैसे ही शांतनु अलमारी खोलता है, कसाई उसका सिर कलम कर देता है। इधर भजन कीर्तन करते हुए आनंद को यह एहसास होता है कि राजा ने तो उसे कसाई के पास कोई वस्तु लाने के लिए भेजा था। वह भागते हुए कसाई के पास पहुंचता है और कहता है, राजा ने मुझे कोई वस्तु लाने भेजा है। कसाई तुरंत समझ जाता है कि सिर उसे देना है। वह शांतनु के कटे हुए सिर को एक पोटली में रखकर आनंद को दे देता है। शांतनु जल्दी जल्दी वह पोटली लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। उस समय राजा और उसकी पुत्री उसी कक्ष में होते हैं। राजा अपनी बेटी को बताता है, आनंद का आज काम खत्म हो गया होगा, कुछ ही देर में शांतनु आनंद का सिर लाएगा। इतने में आनंद पोटली लेकर पहुंच जाता है। आनंद को जीवित देखकर राजा और उसकी बेटी के होश उड़ जाते हैं। राजा की बेटी जल्दी से पोटली खोलती है और देखती है कि उसमें शांतनु का सिर है। यह देखकर राजकुमारी सोमवती और आनंद की चीख निकल जाती है। शांतनु का सिर देखकर आनंद भयभीत हो जाता है और राजा से पूछता है, महाराज, आपने शांतनु को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई उत्तर नहीं होता। इस बीच राजकुमारी शांतनु के कटे हुए सिर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरे प्रियतम,
मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी यह चाल तुम पर ही उलटी पड़ जाएगी। मैंने ही झूठे आरोप लगाकर आनंद को फंसाया, लेकिन वह जीवित बच गया। राजकुमारी के मुंह से यह सुनते ही राजा भौंचक्का रह जाता है और क्रोध में तलवार उठा लेता है। वह राजकुमारी से पूछता है, बताओ, आनंद को मरवाना क्या तुम्हारी चाल थी? राजकुमारी सारा सच बता देती है। राजा वीरमणि अवाक रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इतने में राजकुमारी सोचती है कि अब तो उसे ही मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए पास में पड़ी तलवार अपने पेट में घोंप लेती है और मरते मरते कहती है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं एक निर्दोष की जान लेने वाली थी। ईश्वर ने मेरे कर्मों की सजा मुझे दे दी है। मुझसे मेरा प्रेमी छिन लिया। इतना कहते हुए वह अपने प्राण त्याग देती है। इस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन दरबार में राजा अपना अपराध स्वीकार करता है और आनंद को राजा बनाकर स्वयं वन की ओर निकल जाता है। नए राजा के रूप में आनंद बहुत अच्छे से अपना राज्य चलाने लगता है। मित्रों, तब वह कौवा कहता है, अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम राजा बनोगे तो कहीं भी जाकर राजा बन सकते हो। कौवा अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, यही है उस राजा की कहानी जिसने ईश्वर के न्याय को और दुष्ट को सजा मिलते अपनी आंखों से देखा है। इसलिए कहते हैं कि निर्दोष पर झूठा लांछन नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर का न्याय का डंडा उल्टा भी चलता है। वह सोच रहा था कि साधु महाराज की 5 बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे राजा बना दिया। उसे साधु महाराज से मिलना चाहिए। यही सोचकर वह साधु महाराज से मिलने उनके आश्रम पर जाता है। राजा आश्रम पर पहुंचकर साधु को दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, मैं वही व्यक्ति हूं जो एक बार आपको रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 उपदेश दिए थे। आपकी ये बातें मेरे जीवन में बहुत काम आईं और मैं राजा बन गया। लेकिन मेरे मन में एक बात थी जो आपसे पूछनी थी। आप लोग तो साधु सन्यासी हैं, फिर आपने वह 5 बातें बताने के लिए मुझसे चांदी के सिक्के क्यों लिए? तब साधु कहते हैं, पुत्र, लोग मुफ्त की वस्तु का मोल नहीं समझते हैं। अगर कोई वस्तु या ज्ञान किसी को मुफ्त में मिल जाता है तो वह उसका सही से उपयोग नहीं करता है, जब तक कि वह किसी श्रम या धन से अर्जित न की गई हो। लोग मुफ्त के धन को पानी की तरह बहा देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त के खाने के पीछे न पड़े, हमेशा अपने परिश्रम का ही खाए। जो तुमसे मैंने चांदी के सिक्के लिए थे वह आज भी मेरे पास रखे हैं, चाहो तो ले जा सकते हो। ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें गरीबों में बांट देना। आनंद साधु से मिलने के बाद अपने पिता के घर की ओर चल देता है। राजा के रूप में देखकर आनंद के पिता को बहुत गर्व होता है। आनंद अपने पिता से कहता है, मेरे राजा बनने का कारण आप ही हैं। अगर मैं घर से वह चांदी के सिक्के लेकर व्यापार करने के लिए न जाता तो आज राजा न बन पाता। आनंद अपने पिता का बार बार धन्यवाद करता है और अपना राज्य काज सुचारू रूप से चलाने लगता है। मित्रों, कौवे की पत्नी वह कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर आगे कौवे ने वो 5 ज्ञान की बातें बताईं जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी से दूर कर सकती हैं। पहली बात, अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं या परदेश में और आपको ठीक ठाक काम नहीं मिल रहा तो आपको जो भी छोटा मोटा काम मिले उसे कर लेना चाहिए। भले उसमें कम पैसे मिल रहे हों, लेकिन इससे तुम्हारा खर्च चलता रहेगा और तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इससे तुम्हारा समय भी नष्ट नहीं होगा और तुम्हें काम का अनुभव भी होता रहेगा। दूसरी बात, परदेश में रहकर किसी दूसरे की संपत्ति अथवा धन पर छल कपट और प्रपंच से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे की संपत्ति को हमेशा मिट्टी के समान ही समझना चाहिए। तीसरी बात, अगर कभी किसी का कोई रहस्य पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चौथी बात, कभी यदि कोई तुम्हें रास्ते में चलते हुए प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो बैठ जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि आपके 2 मिनट उसके साथ बिताए गए समय में आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। 5वीं और अंतिम बात, परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसके दिल में क्या हो और दिमाग में क्या। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज मुफ्त नहीं लेनी चाहिए और किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।
किसी के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर भूलना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। मित्रों, आपको ये पांचों ज्ञानवर्धक बातें कैसी लगीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक बातें और भी लोगों तक पहुंच सकें। और कमेंट में लिखना ना भूलें। राधे राधे।